वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदय पंचम अध्याय द्रव्य विज्ञानी, जिसमें हम आचार्य वाग्भट जी ने वर्गों में समस्त द्रव्य पदार्थों का विभाजित किया है। जैसे कि हमने एक टेबल बना रखा है जो जल, क्षीर, इक्षु, मधु, तेल, मध्य का वर्णन किया है और इसी को शॉर्ट समरी में हम समझते हैं। सबसे पहले आता है तोया वर्ग, दुग्ध वर्ग, तेल वर्ग, मध्य वर्ग, इक्षु वर्ग, मूत्र वर्ग और मधु वर्ग। सबसे पहले तोय वर्ग। इस वर्ग में विभिन्न प्रकार के जलों का वर्णन किया गया है। जैसे गंगा का जल लघु होता है, जीवनदायक होता है, अमृत समान होता है। फिर समुद्र का जल, इसका पान सिर्फ अश्विन मास में बताया गया हुआ है। फिर नदियों का जल, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जल का पथ्य माना गया है और जो अन्य नहीं माने गए हैं। फिर कुपादि का जल, कूप, तड़ाक आदि का जल अनूप, जांगल देश के समान समझना चाहिए। और नारियल का जल स्निग्ध, शीत, वात पित्तनाशक, मूत्राशय शोधक होता है। अंतरिक्ष का जल, वर्षा ऋतु में वर्षा का जल सर्वश्रेष्ठ है। नदी का जल हीन बताया गया है और अंतरिक्ष का जल कुछ सभी जलों का सर्वश्रेष्ठ बताया गया हुआ है। अब समझते हैं दुग्ध वर्ग, और इसमें हमने लिख रखा है गंगा जल, दूषित जल, नदी का जल, कुपादि जल, जलपान काल, शीतल जल, उष्ण जल, शीत जल और नारियल जल। अब समझते हैं क्षीर। क्षीर में दूध। सामान्य लक्षण कहा जाए तो मधुर रस, मधुर विपाक, शीतवीर, वात पित्तनाशक, कफ कारक, ओजवर्धक, विष, स्निग्ध होता है। ये 8 प्रकार के दुग्ध बताए गए हैं। गव्य गाय, महिष, भैंस, अज बकरी, कारब ऊँटनी, स्त्री, आविक भेड़, एव हथनी और इक्षप यानी घोड़ी। अब हम समझते हैं कि इक्षु वर्ग। इक्षु वर्ग में क्या आता है कि गन्नों का रस का बताया गया है। जैसे रेचक, स्निग्ध, रक्त पित्तनाशक, मधुर विपाक, मूत्रल, व्रणम करता है और वात नाशक होता है। अब इसमें भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे वास गन्ना, शतपर्वक, कांतार, नौपाल, पांडर। ये श्रेष्ठतम मैंने जो बताया है वो श्रेष्ठतम है। फिर गन्नों के रस की विकृतियाँ जैसे फणित, गुड़, मात्सर्यंडिका, खंड और शर्करा, ये भी श्रेष्ठतर बताया गया है। अब समझते हैं मधु वर्ग। रस कसाय होता है, मधुर, वातकारक, रक्त पित्त और कफ नाशक होता है, छेदक होता है। फिर आता है प्रदेह, कुष्ठ, श्वासकाश, हिक्का में ये लाभदायी होता है। अब उष्ण मधु के गुण। उष्ण किया हुआ, उष्ण समय से प्रयुक्त और उष्ण द्रव्यों के साथ प्रयुक्त मधु, इन तीनों ही स्थितियों में मधु मारक होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर आता है तेल वर्ग। तेल वर्ग में हम किस किस तेल को पढ़ेंगे? एरंड तेल, सरसों का तेल, बेड़ा तेल, कुसुम्ब तेल, अलसी का तेल और नीम तेल। इनके बारे में समझते हैं। जो एरंड का तेल होता है वो विरेचक, वातनाशक, शोथनाशक है। सरसों का तेल कुष्ठनाशक, व्रणनाशक, कृमिनाशक है। फिर बहेड़ा का तेल शीतल, केश, वात पित्तनाशक होता है। नीम का तेल कुष्ठनाशक, कृमिनाशक, कफनाशक होता है। और कुसुम्ब अलसी का तेल त्वक दोषहर, कफ पित्त बढ़ाता है। अब आते हैं मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में क्या क्या है? सुरा, अरिष्ट, सीधु, शुक्त, शाकांडी और कांजी। हमें समझते हैं। पहले सुरा। मेद रक्त स्तन्य मूत्र कफ को बढ़ाती है। वार्णी हृदय है, मतलब श्वास, कास, पीनस, विबंध नाश करती है। अरिष्ट मध्य के गुण अधिकता से होते हैं। दीपन वातकारक शोधन है। सीधु वात पित्तकर, स्नेह व्यापद, कफ रोगों में लाभकारी है। शुक्त रक्त पित्त में कफ का क्लेदक करता है और वात अवलुमन है। हृदय है और शिशिर स्पर्श है। फिर आता है शांडकी, रोचक और लघु है। और कांजी शीत, स्पर्श, दीपन, निरूम्य प्रशस्त और लघु, वात कफर, विरेचक होता है। अब आते हैं मूत्र वर्ग। 8 मूत्रों को समावेश किया है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊंट और गधा। ये 8 वर्ग है। ये दुग्ध के वर्ग जैसे ही हैं। दुग्ध वर्ग में क्या थे? गाय का था, भैंस का, बकरी, भेड़ी, हाथी, ऊँटनी, स्त्री, एक खुर दुग्ध और कच्चा दुग्ध, पका दुग्ध, ये हमने पढ़ रखा। बट इसमें ये भी 8 प्रकार के होते हैं और मूत्र भी 8 वर्ग के होते हैं। अब हम समझते हैं कि अपक्व क्षीर जैसे दधी, तक्र, लोड़ी, मस्तू, इनके बारे में समझते हैं। तो जैसे हम समझ रहे हैं कि दही का क्या होता है? विपाक होता है। रस में अम्ल, ग्राही, वातनाशक, शोफकृत, विषम ज्वर, मूत्रकिच, पीनस में लाभदायक होता है दही। फिर रात में नहीं खाएं, वसंत, ग्रीष्म, शरद में नहीं खाने को
असेवन बताया गया है। फिर नवनीत शीतल अग्निवर्धक वृष ग्राही होता है। वात पित्त रक्त नाशक होता है। अर्श अर्दित काश में लाभकारी होता है। घी की बात करें तो स्मृति मेधा बल आयु अग्निवर्धक होता है। वात पित्त नाशक उन्माद शोष ज्वर नाशक है और सभी स्नेहों में श्रेष्ठ माना गया है। संस्कार करने पर हजारों कर्म कर सकता है। फिर आता है पुराना घृत, जो कि हम अपस्मार में, मूर्छा में, शिरोरोग में, कर्ण रोग में, योनि रोग में लाभकारी होता है। और तक्र रस कषाय होता है। अम्ल वात कफ नाशक। दीपक ग्रहणी अर्श उदर रोग गुल्म घृत व्यापद विष पांडु रोग में हितकारी होता है। दूध और घी में गाय के सर्वश्रेष्ठ माना गया है और दूध और घी में भेड़ को निष्कृष्ट माना गया है। इन बातों का ध्यान रखिएगा।